जय जोहार। राजबाखा के अमर समाचार बुलेटिन हमारे बानी और गोठमा आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो इस साले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन है कि बीते कुछ दिन ले मौसम ठीक नहीं होए से राज्य में समर्थन मूल्य ऊपर धान खरीदी प्रभावित हुए है। लेके किसान ला चिंता करे के जरूरत नहीं है। मौसम ठीक होए के बाद उपार्जन केंद्र में धान खरीदी में तेजी लाई जाही। वर्तमान स्थिति ला देखते हुए मुख्यमंत्री कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धान उपार्जन की व्यवस्था की समीक्षा करी और ये संबंध में आवश्यक कदम उठाए बर कही। मुख्यमंत्री कहिन के राज्य में सबो पंजीकृत किसान मन ले धान खरीदी करे जाही। एकर बर उपार्जन केंद्र में खरीदी के व्यवस्था ला और अधिक विस्तारित करे के निर्देश दे गए। उन कहिन के राज्य में धान खरीदी के अंतिम तिथि 31 जनवरी है और सरकार के ये कोशिश होगी कि ये अवधि में 60% किसान मन ले ओखर पंजीकृत रकबा के धान के खरीदी समर्थन मूल्य में पूरा कर ले जाए। उन कहिन के आवश्यकता पड़े में धान खरीदी अवधि ला बढ़ाए पर विचार करे जाए। सौरभ परियार अमर सहयोगी और जद जानकारी संगे खबर पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, धान खरीदी लेके बैठक हुए है और जौन तरीके की चिंता किसान ला है कि धान खरीदी कैसे हुई और सरकार ला घलों की घर व्यवस्था करना है, आज का कुछ कहे है सीएम? बिल्कुल देखो राहुल, पिछले 4 से 5 दिन लगातार बारिश हुआ थे और ओकर कारण धान खरीदी प्रभावित होए और जिन किसान मन ला टोकन मिल गए ओहू मन वहां नहीं जा पावत है या जिन किसान मन के धान वहां केंद्र में रखे ओकर तौलाई नहीं हो पावत है। तो कहीं ना कहीं पूरा धान खरीदी प्रभावित है। और हम देखें कि अगर पिछले महीना की बात करी दिसंबर से लेके अभी जनवरी तक के, तो लगभग 10 से 15 दिन है जिन्हें वो बारिश के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित हुए और शनिवार रविवार छुट्टी दी थे। अगर एला जोड़ ली तो लगभग 20 दिन के समय मान लिए जाए कि ये दिन में धान खरीदी नहीं हुए। और 31 दिसंबर लास्ट है धान खरीदी के 105 लाख मीट्रिक टन धान के लक्ष्य राज्य सरकार रखे हैं और निश्चित रूप से वो लक्ष्य ला पार कर लिए जाही। खबर की अभी वर्तमान में 70 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी हो चुके हैं और वही जिन राज्य के 24 लाख से जिन ज्यादा किसान है जिन पंजीकृत हुए ओमा के अभी बताए जाते हैं कि 15-16 लाख किसान है धान बेचे है। अर्थात अभी भी जिन्हें 30 से 35% धान जिन आना है धान खरीदी केंद्र में वो नहीं आया। वही लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के साथ समीक्षा बैठक ले इसकी धान खरीदी केंद्र में और का व्यवस्था की जाए, किस तरीके से किसान मन की जिन चिंता है। खबर की ये बात लगातार होत रही से कि हो सकते राज्य सरकार धान खरीदी की अवधि ला ना बढ़ावे, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट रूप से किसान मन ला कही दे है कि धान खरीदी की अवधि अगर 31 दिसंबर तक के अगर 105 लाख और जिन पंजीकृत किसान मन अपन धान नहीं बेचे पाही वो स्थिति में कहीं न कहीं वो धान के खरीदी के अवधि ला बढ़ाए जा सकते। तो अब निश्चित रूप से किसान मन ला संतुष्ट रहना चाहिए और जैसे ही और जिन मौसम विभाग की ओर से जानकारी मिले है कि कल के समय में मौसम खुल जाए और आने वाले दिनों में मौसम खुले रही, मौसम साफ रही, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण अर्थात बस्तर और सरगुजा में अभी भी मौसम थोड़ा खराब रही। लेकिन मध्य क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा धान के अभी खरीदी होना है वहां पर के किसान ला कोई चिंता नहीं है। अगर उत्तर और सरगुजा और दक्षिण वहां पर भी अगर मौसम साफ रही तो वहां भी धान खरीदी हुई। तो कुल मिला के एक बात है राहुल की धान खरीदी की अवधि अर्थात तारीख बढ़ सकत है अगर पंजीकृत किसान अपन धान नहीं बेचे है या फिर 31 जनवरी तक के 105 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदी के लक्ष्य राज्य सरकार रखे है वो अगर पूरा नहीं होते तब। कुल मिला के सरकार ला चिंता है और ये बात के चिंता करो कि किसान ला कोनो नुकसान जन हुआ है। ये जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बार्थन आगू नवा रायपुर में 12 दिन ले अनिश्चितकालीन धरना में बैठे किसान कल्याण समिति के सदस्य मन बीजेपी नेता मन ले समर्थन ले बर मना कर दी। धरना के समर्थन करे बर पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास्तव किसान ये कही के वापस लौटा दिन के बीजेपी के 15 बछर के शासन में घलो ओखर मांग ला नजरअंदाज करेगे। तो किसान मन के कहना है कि उन अपन आंदोलन में कोनो राजनीति नहीं चाहते और बीजेपी नेता मन के कहना है कि किसान के धरना में कांग्रेस नेता ही अपन सरकार के विरोध करत रही। भाजपा किसान के मांग और ओखर मन के धरना ला अपन समर्थन दे है। तो किसान मन के प्रमुख मांग है कि सबो अर्जित भूमि के अनुपात में पात्रता अनुसार भूखंड दे जाए। जौन भूमि के मुआवजा नहीं मिले है ओखर ऊपर 4 गुना मुआवजा मिले।
बसाहट ले सटे भूमिला भू अर्जन ले मुक्त औ संपूर्ण बसाहट के पट्टा दे जाए। एकर ऊपर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहिन है कि बीजेपी नेता कौन मुंह ले किसान मन ला समर्थन दे रही और किसान के सबो समस्या ओखर कार्यकाल के उन कहिन के किसान के मांग ले लेके अधिकारी बल्ले गोट बात हुआ थे। जल्द ही धरना समाप्त हुई। ज्यादा जरूरी है, अब निर्णायक मोड़ है। डॉक्टर रमन सिंह जी, अनेकों आंदोलन हुआ, जब सत्ता में नहीं थे किसानों के साथ खड़ा होते थे बीजेपी के लोग। राजधानी ना बने, जरूरत नहीं है। सत्ता मिलने के बाद हमारे किसानों के सीने में दाल डला। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल हुकूमत थी। जमीन छीनने का काम, समझौता करने का काम, एग्रीमेंट करने का काम और एग्रीमेंट से मुकरने का काम ये तो डॉक्टर रमन सिंह और उनकी सरकार ने किया था। तो उनको समर्थन, आखिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन लेकर के बेचारे क्या करेंगे। वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का प्रायोजित षड्यंत्र है जो कहीं ना कहीं वहाँ पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के साथ में खड़ी है, हम इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता वहाँ पर जानबूझकर राजनीति भी कर रहे हैं, इस पूरे आंदोलन को हाईजैक भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में 366 करोड़ के भ्रष्टाचार और कथित डायरी के मामला में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम कही है कि शिक्षा विभाग में फर्जी डायरी बने, जेकर नाव ले डायरी बने हैं ओह घलो का शिकायत ले इनकार कर दे है। डायरी में कोनो तथ्य नहीं है, ये केवल सरकार ला बदनाम करे की साजिश है। तेकरे सेते उन्हें मामला की जांच की मांग करी है। स्कूल शिक्षा मंत्री के कहना है कि ये भाजपा के साजिश हवे। उन खुद मुख्यमंत्री ले ये मामला के जांच बर निवेदन करी है। 3 पेज की डायरी है, पेपर में छपा है 2 पेज की डायरी है, ये तो अपने आप में। और जिसने सबसे बड़ी बात है कि जिसके नाम से शिकायत हुआ है वो खुद बोला कि मैंने कोई शिकायत नहीं किया है। सबका उसमें नाम आया, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो इसके लिए हमने मांग किया कि इसकी जांच की जाए। इसकी आय से अधिक संपत्ति मामला में आईपीएस जीपी सिंह के पुलिस रिमांड 4 दिन तक बढ़ा दे गए है और 2 दिन के पुलिस रिमांड में आज संझा ईओडब्ल्यू के अधिकारी मन जीपी सिंह ला प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश लीना अग्रवाल के ईओडब्ल्यू के विशेष ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश करें। यहाँ लोक अभियोजक आरोप लगाई है कि जीपी सिंह पुलिस पूछताछ में सहयोग नहीं करते। लोक अभियोजक जीपी सिंह के 5 दिन के पुलिस रिमांड के मांग राखी जेखर ऊपर कोर्ट जीपी सिंह के 4 दिन के पुलिस रिमांड की अनुमति दे दी। भानु प्रतापपुर में कुसरुड़ा कैंप करना फिर आईडी ब्लास्ट हो है। आईडी ब्लास्ट ले 2 जवान घायल हो गए। आज आईडी ब्लास्ट में 1 जवान घायल हो रही। ओएसपी शलभ सिन्हा एक पुष्टि करी है। वह मंजोनिया के गलोक ताडोकी थाना क्षेत्र में नक्सली मन आईडी ब्लास्ट कर रही, जेमा जवान घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद नक्सली मन नदी के दूसर छोर ले सर्चिंग पार्टी ऊपर फायरिंग करी। जवाबी कार्रवाई के बाद नक्सली भाग गिन और मंझनिया 12 बजे नक्सली मन आईडी ब्लास्ट करके फायरिंग शुरू करे रहे। अखिलेश शुक्ला हमारे सहयोगी और जो जानकारी संगे खबर पर जुड़े थे। अखिलेश, आज 2 गांव इसने सेम घटना हुए आईडी ब्लास्ट के बाद नक्सली मन फायरिंग करी है। का रणनीति करते चलाते नक्सली मन? आज सुबह जब एसएसबी के जो जवान हैं वो निकले थे सर्चिंग में, लगभग ये दोपहर के 12 बजे की बात है। सर्चिंग के दौरान जो कैंप है कोसरुंडा कैंप, वहीं पर आज सुबह पहला एक आईडी धमाका हुआ जिसमें एक जवान घायल हुआ था। उस जवान को और रायपुर रेफर किया गया। वो ऐसे ही 6 घंटे बाद शाम होते होते जब सर्चिंग बढ़ा दी गई उस क्षेत्र में, सर्चिंग जब और तेज की गई तो सर्चिंग के दौरान जो बम डिफ्यूज करने वाली टीम थी उस टीम के एक सदस्य और एक एसएसबी के जवान, जो एसएसबी के जवान है उसी में से वो टीम थी बम जो चेक करते हैं, वो ऐसे एक आईडी और फटा जिसमें 2 जवान फिर से घायल हुए। उन दोनों जवानों को वापस वहां से अंतागढ़ लाया जा रहा है प्राथमिक उपचार के लिए। यदि जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर यदि कहेंगे कि इन्हें बहाल जाना चाहिए तो हमारी जो कांकेर के एसपी हैं शलभ सिन्हा जी, उनसे हमारी बात हुई थी हमारी टीम की। उन्होंने बताया कि उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं।
रात का समय है, यदि चॉपर नहीं आ पाए, क्योंकि पिछले जो जवान जो भेजा गया एक जवान को सुबह वाले को, उन्हें हेलीकॉप्टर से रिफर किया गया था, पर अभी रात का समय हो चुका है, मौसम भी खराब है, ऐसे में हेलीकॉप्टर का पहुंच पाना थोड़ी सी तकलीफ का समय लग रहा है। लेकिन जो एसपी साहब है उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम तैयारी और व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के अपन एक रणनीति के तहत क्योंकि दबाव में नक्सली बन तेकरे स्थिति आईडी ब्लास्ट करते जानकारी पर अपन के बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। पार्थन आगू गरियाबंद पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नक्सल ऑपरेशन ने जुड़े एक बड़े बैठक हुई। ये विशेष बैठक में 3 जिला के 10 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मन शामिल हुई, जेमा विशेष रूप से एडिशनल डीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा शामिल हुई और धमतरी गरियाबंद और महासमुंद तीनों जिला के पुलिस अधिकारी मन ये बैठक में शामिल होकर साझा रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये बेरा एडीजी नक्सल मोर्चा में तैनात जवान ले घलोक भेंट करें, संगे संग तीनों जिला के पुलिस अधिकारी मन ला कई महत्वपूर्ण निर्देश दिन है। बैठक में तीनों जिला में चलत नक्सल ऑपरेशन के समीक्षा घलो करेगी। एडिशनल डीजी नक्सल ऑपरेशन आए थे यहाँ पे और समीक्षा मीटिंग के पश्चात उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं और निर्देश के लिए हमको निर्देश दिए, जिसके पालन के लिए हम लोग अपनी योजना बना रहे हैं और भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं जो और भविष्य में क्या करना है इस संबंध में हमको निर्देश दिए हैं, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 आने हादसा में एक मनखे के जीव चलेगी और कई लोगन घायल हो गए। 2 तस्वीर हम आप दिखावत हन। पहली तस्वीर है दंतेवाड़ा के, जहां कारली कना एम्बुलेंस दुर्घटना हो गई। हादसा में एक कर्मचारी मुकेश के मौत हो गई, फिर एम्बुलेंस ड्राइवर घायल हो गई। ड्राइवर ला अस्पताल में भर्ती कराए गए है। बता दन के दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में पेशेंट ला छोड़े के बाद एम्बुलेंस गीदम डाहर ले जात रही, तभी हादसा हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर जांजगीर चांपा ले है, जहां कनसदा गांव में 45 पुलिसकर्मी ला लेके जात बस ला ट्रक टक्कर मार दिस, जेमा लगभग 15 से 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सब्बो जन ला अस्पताल में भर्ती कराए गए। बता दन के पुलिसकर्मी बिलासपुर ले सीएम के कार्यक्रम में ड्यूटी पर माल खरोदा के मोहतरा गांव जात रही। घायल मन के सीएम भूपेश बघेल घलो हाल चाल जानी। हादसा के ये 2 तस्वीर आपन देखत हो। छत्तीसगढ़ में बढ़त कोरोना संक्रमण के असर हवाई यात्रा ऊपर एक घाव फिर पड़ना शुरू हो चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट में पाछू 2 हफ्ता ले हवाई यात्री मन के संख्या में भारी गिरावट देखे पर मिला थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी डाले जारी आंकड़ा के मुताबिक 2 सप्ताह पहली यहाँ अवैया जवैया यात्री मन के संख्या 48,000 रही, जौन घट के अब 31,750 हो चुके हैं। यानी कि एक सप्ताह में 33% के कमी देखे पर मिला थे। कम होता हवाई यात्री मन के असर उड़ान पर घलोक पड़े। 2 सप्ताह पहले तक 394 फ्लाइट के मूवमेंट रही, जौन यह सप्ताह 364 हो चुके हैं। पाछू 4 दिन में ही लगभग 35 फ्लाइट कैंसिल करे गए हैं। कोरोना संक्रमण के मामला अगर ऐसने बढ़ी तो अवैया दिन में हवाई यात्री मन के संख्या में और गिरावट देखे पर मिल सकते। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी मन बताइए कि एविएशन सेक्टर बहुत बुरा दौर ले गुजरत है। उन्हें टूरिज्म सेक्टर ऊपर घलो का कोरोना के तीसरा लहर के असर देखे पर मिला थे। लगभग 90% लोगन अपन प्लान ला कैंसिल कर दे है, बाकी के 10% घलो रद्द होए के कगार में है। पिछले 10-12 दिन से जो है कोविड का जो है दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है और उसके कारण जो है नंबर ऑफ पैसेंजर जो है फ्लाइटों में कम होते जा रहे हैं और नंबर ऑफ पैसेंजर कम होने से नेचुरली फ्लाइट भी कैंसिल होगी। मुझे लगता है कि 4-5-6 दिन में दिल्ली की 2-3 फ्लाइट हैं, बॉम्बे की 1-2 फ्लाइट मिला के कुल काफी रोज 3-4-5 फ्लाइट कैंसिल हो रही है। जशपुर जिला के सन्ना थाना क्षेत्र में एक लड़का के संवेदनशील अंग में चोट पहुंचा के धर्मांतरण के मामला में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संज्ञान है। आयोग जशपुर कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने यह मामला के पूरा जानकारी मांगे है। वनवासी मन के हित के रक्षा करैया जनजातीय सुरक्षा मंच के संरक्षक और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत था ये मामला में आयोग ला शिकायत कर रही, जेकर ऊपर संज्ञान लेके आयोग पीड़ित लड़का ला इंसाफ दिलवाए के भरोसा दिन है। आप बता दें कि मामला में गिरफ्तार 2 आरोपी मन के कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर ओमल्ला 15 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेजे गए हैं। उन्हें एक आरोपी अभी घलों का गिरफ्त ले बाहर है। पुलिस आज भी कई जगह पर दबिश दी से फिर ओकर बाद भी आरोपी
पकड़ में नहीं आई। सेठी पूर्व मंत्री गणेश राम भगता 2 दिन बाद पीड़ित लड़का के परिवार ने मुलाकात करके आंदोलन के नवा रूपरेखा तैयार करने के बाद कही नहीं। दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में इंडिया बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप खेले जाते और ये बैडमिंटन टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप सेमीफाइनल में पहुंच गए। आकर्षि क्वार्टर फाइनल में मालविका बंसोड़ ला हरा के सेमीफाइनल में प्रवेश करीन है। आकर्षि मालविका ला 21-12 21-15 ले हरीन काली मालविका बंसोड़ साइना नेहवाल ला हरा रही। आकर्षि कश्यप सेमीफाइनल में थाईलैंड के खिलाड़ी ले भिड़ी। तो बात करथन आज मकर संक्रांति के। तो देश भर में आज मकर संक्रांति यानी कि उत्तरायण के पर्व बड़े धूमधाम ले मनाए गिस। और उत्तर में जिहाँ लोगन मकर संक्रांति के रूप में गुड़ तिल और वस्त्र के दान करें, पतंग उड़ा के ये दिन ला विशेष बनाइन। तो वहीं दक्षिण भारत में पोंगल पर्व की शुरुआत आज के दिन ले हो जाते जो 3 दिन तक मनाए जाते। तो उन्हें पंजाब में नवा फसल आए के खुशी में इला लोहड़ी पर्व के रूप में मनाए जाते। भिलाई में गलों के बड़ संख्या में बसे उत्तर और दक्षिण भारतीय लोगन अपन अपन आस्था विधि ले मकर संक्रांति के तिहार ला मनी। दुर्ग जिला के शिवनाथ नदिया के सब्बो घाट में स्नान बर श्रद्धालु पहुंचे रही और भगवान सूर्य के उपासना करने के बाद काला तिल चाउर और वस्त्र के दान खलोक करेंगे। और ये त्यौहार हमारे में बहुत महत्व है। 3 दिन का चलता है। आज के दिन स्नान वगैरह का ज़्यादा महत्व है और कल के दिन फिर पितृपक्ष के जितने भी लोग हैं उनको नए का वस्त्र वगैरह दिखाएंगे और तीसरे दिन इनका समापन होता है। मकर संक्रांति का पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ हमारे सनातन धर्म में मनाया जाता है। और सूर्य देवता और शनि देवता, चूँकि मकर संक्रांति में सूर्य जो है शनि के घर में आते हैं, तो इसलिए तिल दान और खिचड़ी दान देने से पुत्र और पिता को असीम संबंध बनते हैं और अनेक मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान का जो रीति रिवाज है, अय्यप्पा मंदिर के जो रीति रिवाज हम वर्षों से चले आ रहा है, उसी रीति रिवाज को पालन करने के लिए 50 अय्यप्पा स्वामी सर पे इरमुड़ी रख के भगवान का घी अभिषेक के लिए आज 18 पवित्र सीढ़ी चढ़े। हमर बानी हमर गोठ में विवरत के मुला दुविधा जय जोहार।